दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वीडियो फुटेज कांग्रेस नेता उदित राज की है और आपको बता दें कि ये भी उसी मुद्दे को लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि बिहार में कृत किया गया। आपको बता दें कि आज के समय में देश में नफरत की राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति, इस तरह से नफरत किया जा रहा है। जो राजनेता हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त हैं। किसी को जनता की कोई परवाह नहीं है। जो देश की 1.25 करोड़ जनता है, 135 करोड़ जनता है, उसकी कोई भी चिंता नहीं है। उसके हितों के बारे में कोई नहीं सोचता, महंगाई के बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस की बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में कांग्रेस के कार्यालय पर हमला किया गया। तो ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं ये वीडियो। बिहार कांग्रेस का पटना में जो सदाकत आश्रम है वो मुख्यालय है, कांग्रेस का मुख्यालय है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे घुस करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा, पीटा, लहूलुहान कराया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दरअसल ऐसा क्यों किया जा रहा है? राहुल जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और जिसको भारी समर्थन मिल रहा है और उससे बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाली देते हैं मोदी जी या मोदी जी के जो भी लोग हैं, इसलिए कि कांग्रेस को बदनाम किया जाए, लोगों का ध्यान बांट दिया जाए, यात्रा को डिस्टर्ब कर दिया जाए। लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। कांग्रेस से कोई लेना देना उसका नहीं है। हेडलाइन मैनेज करने के लिए ऐसा किया गया। मुझे याद आता है कि 1933 में हिटलर ने यही किया था कि जर्मन पार्लियामेंट को जलाया था और विपक्ष के ऊपर आरोप लगा के इमरजेंसी लगाया था और जनता गुमराह हो गई थी। उस समय का वक्त अलग था। अभी कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है कि जो हिटलर की चालें चलने वाले हैं कामयाब नहीं होगा। राहुल जी के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत यात्रा चल रही है और पूरा देश जान गया है कि वोट की चोरी से ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वोट की चोरी पकड़ी गई है। बिहार की धरती ऐसी है जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है। कितना भी गुमराह कर लो कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया, ये सब कैरेक्टर मोदी जी में है, बीजेपी में है। विधवा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, चेन छीन ले जाएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे, ये सारे गालियां मोदी जी ने दी है। और कुछ तो गालियां ऐसी दी हैं कि मैं उसको दोहरा नहीं सकता। राहुल जी या गांधी परिवार में बिल्कुल इस तरह का दूर दूर तक कोई संस्कार नहीं है। कभी तो मैंने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। ये संस्कार बीजेपी के हैं जो गाली गलौज देते हैं, मारपीट करते हैं, वायलेंस करते हैं। बिहार की जनता से मैं अपील करूंगा कि चाहे जितना अफवाह उड़ा ले, कितना भी टेलीविजन पर हेडलाइन मैनेजमेंट कर ले, अखबारों में निकलवा ले,
लेकिन अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करें और इनका मुंहतोड़ जवाब दें। और केवल कांग्रेस और आरजेडी या इंडिया अलायंस के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। देश बहुत संकट से गुजर रहा हो, खास तौर से मैं बहुजन समाज जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी अल्पसंख्यक हैं, उनसे अपील करूंगा, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने की जो ये यात्रा चल रही है, ये यात्रा सबसे ज्यादा जरूरी किसको है? जो संविधान का फायदा जिसको हो रहा है, आरक्षण का लाभ हो रहा का फायदा जिसको हो रहा है, सरकारी सुविधाओं का फायदा हो रहा है, या जिस संविधान को जिससे ये लोग पुरानी व्यवस्था जो मनुवादी व्यवस्था है वो वापिस नहीं लौटा पा रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए ये यात्रा चल रही है। तो बहुजनों से मैं अपील करूंगा कि ये आपके ऊपर हमला किया है आज जो भारतीय जनता पार्टी ने सदाकत आश्रम में किया है, ये बहुजनों के ऊपर हमला किया है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।